हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 को, जो कि क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। तो हमने इस चैप्टर में 12.1, 12.2 और 12.3 के 9th क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं तो वो एक प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स की एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.3 के 10th क्वेश्चन की। तो ये है 10th क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये दे रखा है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट मीन्स जो ये एंगल है ए बी सी, ये क्या होंगे? 60 डिग्री होंगे। ये तीनों एंगल क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे। और इनकी तीनों साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। सारी साइड्स क्या होंगी? बराबर होगी। ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए। तो फर्स्ट लाइन में हमें ये बोला कि ए बी सी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका हमें एरिया दिया हुआ है। इस टाइप का ट्राइंगल क्या होता है? इस टाइप के ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड क्या होती हैं? बराबर होती है। नेक्स्ट लाइन में इसने क्या बोला है? विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर। इट मीन्स जो ट्राइंगल की वर्टेक्स है, यानी कि ए, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इसको एज अ सेंटर मान के अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। इसने बोला है ए पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, बी पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और सी पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया है। और ये बोला है कि जो रेडियस है इन तीनों सर्कल का वो क्या है? तो यहां मैं रब कर रही हूं ताकि अच्छे समझा सकूं। तो इसने बोला है कि ए पॉइंट को मान के एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और इस सर्कल का जो रेडियस है, यानी कि ये कितना है? इस ट्राइंगल के साइड का हाफ। और ट्राइंगल की साइड क्या है ये हमें पता नहीं है, तो हमने क्या मान ली? इसको ए मान लिया। तो ए का हाफ क्या हो जाएगा? a/2। सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए बोला था कि बी पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और इसका भी रेडियस क्या है? इस ट्राइंगल के साइड की लेंथ का हाफ, यानी ये भी क्या है? a/2। यहाँ ए मैंने ट्राइंगल के साइड को माना हुआ है। आप बी मान लो, सी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। यहाँ मैंने जस्ट कोई वेरिएबल ले लिया है, ए ले लिया है, ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। देखो ये a/2 है तो ये भी रेडियस है a/2, ये भी a/2। सिमिलरली इसके लिए भी बोला है कि सी सेंटर को मान के एक सर्कल बनाया है, और इसका भी रेडियस क्या है? ट्राइंगल के साइड के लेंथ का हाफ। तो साइड क्या है? ए, तो ए का हाफ, तो ये भी a/2। ये ध्यान रखना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए सबकी साइड को ए माना है। ये जो ट्राइंगल है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पे सबकी साइड को ए माना है। ये कंफ्यूज मत होना कि सारी साइड को ए ही क्यों माना है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो हमें पता चल गया सर्कल का रेडियस क्या है और ट्राइंगल के अंदर का एंगल क्या है। ये हमें सब क्वेश्चन में गिवन है। अब उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये शेडेड पार्ट दिख रहा होगा, हमें इसका क्या करना है? एरिया निकालना है। तो पहले अप्रोच डिसाइड करेंगे कि ये कैसे निकलेगा शेडेड पार्ट। तो मैं रब कर देती हूँ। मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
ये कैसे निकलेगा अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। मुझे दिया हुआ है एक ट्रायंगल जो कि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका नाम है ABC। इसका एरिया क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो हमें यहाँ पे ये सेक्टर दिए हुए हैं 3। एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर ये है। 3 सेक्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों का एरिया सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि तीनों का मेजरमेंट सेम है। कैसे देखो, एंगल क्या है 60 डिग्री, रेडियस क्या है a/2। सेम इसका भी एंगल क्या है 60 डिग्री, रेडियस क्या है a/2। इसका भी एंगल क्या है 60 डिग्री, रेडियस क्या है a/2। तो तीनों का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं एक का निकाल लूंगी, या तो उसको 3 टाइम प्लस कर दूंगी या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो तीनों का आ जाएगा। तो हम यही अप्रोच यहाँ लेंगे। अगर मैं माइनस कर दूं तीनों सेक्टर को, तो हमारा क्या है, शेडेड पार्ट आ जाएगा। कैसे देखो, अगर मैं ये भी माइनस कर दूं, ये भी माइनस कर दूं, ये भी माइनस कर दूं, तो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। हमें यही तो निकालना था। तो हमें जस्ट क्या करना है, ट्रायंगल ABC के एरिया में से माइनस कर देना है तीनों एरिया ऑफ सेक्टर को। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ये रहा। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। इसमें हमें थीटा पता है, थीटा हमें पता है 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री है। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 3.14। थीटा पता चल गया। अब देखो रेडियस, रेडियस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रेडियस क्या है a/2। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि रेडियस क्या है, ट्रायंगल की जो साइड है उसका आधा। तो ट्रायंगल की साइड को मैंने यहाँ पे a माना हुआ था, तो a का हाफ कर दिया। तो a क्या है, साइड है ट्रायंगल की। अब देखो हमें ये नहीं पता, तो हम क्वेश्चन में फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हम ट्रायंगल की साइड को फाइंड आउट करेंगे। देन स्टेप 2 क्या होगा, हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेंगे। तो हमने अपनी अप्रोच डिसाइड कर ली है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए हमें ट्रायंगल की साइड को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो पहले हम वो करेंगे। तो स्टेप 1 में हम साइड ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं इसको रब कर देती हूँ और हम बढ़ते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1, अब देखो हमें निकालना है साइड ट्रायंगल की। तो हम क्वेश्चन में वो देखेंगे जिसकी हेल्प से हम साइड निकाल सके। तो हमें क्वेश्चन में ट्रायंगल से रिलेटेड क्या गिवन है, ये वाली लाइन गिवन है और इसमें क्या बोला है कि एरिया क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये है। तो इसी का यूज करके मैं साइड को निकालूंगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो हमें गिवन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is 17320.5। अब ऐसी सिचुएशन आती है तो चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जस्ट फ्लो में चलना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 a²। तो मैंने क्या किया है, जस्ट फॉर्मूले को नीचे लिख दिया है। अब
जो बचा है उसको सेम लिख देंगे। अब देखो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को यहाँ रख दूंगी, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये 4 नीचे है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 1732.0.5 इसको सेम लिख देंगे। 4 नीचे है तो ऊपर जाएगा। √3 ऊपर है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे आ गया √3। अब यहाँ पे a² 1732.0.5 इंटू 4। अब देखो √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 1.73205। तो हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1.73205। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले डेसिमल हटा देते हैं। तो अब देखो इस पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। 5 है तो ये हटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। डिनोमिनेटर में से अगर डेसिमल हटाते हैं तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही अगर मैं न्यूमरेटर से हटाऊंगी तो वो मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे उतने ही 0 1 के आगे ऐड होंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 5 नंबर थे तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 जीरो ऐड किए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 था तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 ही ऐड किया। अब देखो मैं इसको साफ सुथरा लिख देती हूँ, 173.205 इंटू 4 इंटू, देखो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो रहा है तो इसको यहीं कर देते हैं। तो कितने जीरो बचे, 1 2 3 4। तो यहाँ जाएगा 1 2 3 4। यहाँ 173.205। ये दोनों नंबर एक दूसरे से सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बचा a² इज इक्वल टू में, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 2 3 4। तो मैं इसको आगे का यहाँ सॉल्व करती हूँ। तो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ a² इज इक्वल टू में 4 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर में कर देंगे। तो 40,000 किसका स्क्वायर होता है, देखो शॉर्ट ट्रिक करना है तो कितने जीरो है, 1 2 3 4। तो इसको 2 कर दो। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 2 2 4 होता है तो यहाँ जाएगा 2। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया 200 कैसे आया, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं समझाती हूँ। आप इसको तोड़ दो, 4 इंटू 1 2 3 4। आप इसको फर्दर और तोड़ दो, इसको 2 इंटू 2 कर दो और इसको क्या कर दो, 100 इंटू 100 कर दो। अब देखो पेयर बन गए। पेयर बन गया तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे। तो 2 से अंडर रूट कैंसिल तो ये आ गया a। ये पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा, पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया a इज इक्वल टू में 200। ये बहुत इजी नंबर है जिसका देखते ही पता चल रहा है कि स्क्वायर क्या आएगा। तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। नॉर्मली हम इसको जस्ट ऐसे करते हैं, ये 200 का स्क्वायर। कैसे, 4 जीरो थे तो 2 लगा दिए, हाफ लगा दिए। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो 2 2 4 होता है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो ये आ गया 200 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो a आ गया 200, यानी कि साइड आ गई ट्राइंगल की 200। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। स्टेप 2, एरिया ऑफ shaded
रीजन, ये क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो हमें गिवन है 1732.5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 1732.5 माइनस 3 इंटू थीटा क्या है 60 है, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है 3.14 यूज करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू रेडियस क्या है a/2, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1732.5 माइनस, देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ आ गया 1/2 इंटू 3.14 इंटू ए की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली थी ए की वैल्यू 200, तो 200 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 100 100 पे आ जाएगा 200, तो यहाँ लिखेंगे 1732.5 माइनस हाफ इंटू 3.14 इंटू 100, 100 का स्क्वायर होगा तो इसको लिख देंगे 100 इंटू 100। अब देखो डेसिमल हटा देंगे, कितने नंबर है 1 2, तो 2 0, तो काटा पीटी करेंगे, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 2 1 जा 2 और ये कट जाएगा, 250 जा 100, तो यहाँ पे आ गया 1732.5 माइनस, तो यहाँ पे बचा 314 इंटू 50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15700। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे आएगा 1620.5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर चल रही थी तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये एरिया है तो आ जाएगा स्क्वायर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना था तीनों सेक्टर्स से, जो हमने कर दिया। इस यूनिट में मोस्टली क्वेश्चंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के हैं। ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकते हैं अगर आप स्टेप वाइज जाएं। पहले अप्रोच डिसाइड करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को माइनस कर देंगे तीनों एरिया ऑफ सेक्टर से। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आए, हमने फॉर्मूला लिखा। अब हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं पता थी। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पता था कि वो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें एरिया ऑफ सेक्टर जब हम निकाल रहे थे तो हमें रेडियस नहीं पता था। तो हमने क्या करा, फिर रेडियस फाइंड आउट करा। तो स्टेप 1 में हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, देन स्टेप 2 में हमने जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दिया है, जो कि आया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।